नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं जातक के हथेली में पाए जाने वाले लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग। अनेक जातक के हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं पाई जाती है जो कि हाथों में लक्ष्मी योग बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लक्ष्मी योग के कौन कौन सी रेखाएं होती है। ये हमारा मध्यमा उंगली है। मध्यमा के नीचे ये हमारा शनि का क्षेत्र होता है। ये शनि पर्वत, इस एरिया को शनि पर्वत कहते हैं। तो शनि बलय, बहुत जातक के हाथ में इस प्रकार का आपने देखा होगा शनि बलय पाया जाता है। इसे तो ये शनि बलय अच्छा नहीं माना जाता है। शनि बलय का होना शनि पर्वत पे अच्छा नहीं हो माना जाता है। लेकिन अगर यही शनि बलय के साथ में मणिबंध हमारे कलाई की स्थिति, कलाई जहाँ होती है यहाँ पर मणिबंध की रेखा होती है। इस प्रकार से मणिबंध से निकली हुई भाग्य रेखा सीधी और निर्दोष अवस्था में जब ये शनि बलय पे पहुंच जाती है तो फिर परिस्थिति बदल जाती है। अशुभ जो परिणाम है वो शुभ परिणाम में बदलने लगते हैं। साथ में अगर बुध पे इस प्रकार से बलय का चिन्ह हो, शनि बलय के साथ बुध पे इस प्रकार से बलय का चिन्ह हो, और जो है बुध पर्वत से एक रेखा इस बलय को छूती हुई एक रेखा जो है इस प्रकार से निकलकर ये भाग्य रेखा में मिल जाए, इस भाग्य रेखा में, तो ये स्थिति ही लक्ष्मी योग बनाता है। किसी भी जातक के हाथ में अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इस स्थिति को हम लक्ष्मी योग कहते हैं। कि भाग्य रेखा जो है मणिबंध से निकलकर शनि पर जाए, ऐसी भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर बुध पर्वत के जाए। अब बुध बलय हो और शनि बलय हो, दोनों बलय को जाके दोनों रेखा मिल जाए। तो ऐसे जो योग होते हैं धन के मामले में विशेष योग होते हैं। ऐसी रेखा जो है बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। तो ऐसे जातक के पास अपार संपत्ति होती है, बहुत सारे धन दौलत के ऐसे लोग मालिक होते हैं। तो ये लक्ष्मी योग के। अब है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी योग में जैसे इस चित्र में हम समझते हैं महालक्ष्मी योग, मणिबंध से निकलती हुई भाग्य रेखा जो है शनि के मध्य में, शनि ये हमारा शनि का क्षेत्र होता है, शनि के मध्य स्थिति पर पहुंच जाए, बीच में, किनारे में नहीं, मध्य स्थिति पर पहुंच जाए, शनि पर्वत के मध्य स्थिति पर। और दूसरी रेखा जो है सूर्य चंद्र से निकल के, ये हमारा चंद्र क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र से निकलकर सूर्य के मध्य में पहुंच जाए। तो इस प्रकार की स्थिति जिस जातक के हाथ में बनती है तो ऐसे लोगों के पास में अपार धन संपत्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, मतलब इसके पास सब कुछ होते हैं। तो किसी भी जातक के हाथ में आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार की रेखा मिलती है कि स्पष्ट रूप से निर्दोष रेखा, और ये निर्दोष रेखा रेखा कट कुट टूटी हुई नहीं हो, कहीं से टूटी फूटी नहीं हो, कट छट नहीं हो, स्पष्ट हो, तो ऐसी रेखा जो पूर्ण फल देती है। यही रेखा कटी हुई रहेगी तो उसके पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसा हाथ जो है ये महालक्ष्मी योग कहलाता है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब कुछ होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में सफल देखे गए हैं। तो आज के अंक में देखा हमने महालक्ष्मी योग और लक्ष्मी योग के विषय में। अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।